विष्णुवान, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब स्वस्थ रहें और ऐसे ही भक्ति पथ ऑन द वे चैनल का आनंद लेते रहें। जॉइन द डिवाइन जर्नी। जो भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारे ऑन द वे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल के द्वारा इस महान पुराण को सुन सकते हैं, और भी आएंगे पुराण, उनको भी आप सुन सकते हैं। आइए श्री हरि का नाम लेकर हम इस महान गौड़पाठ के अध्याय नंबर 127वें को आज पढ़ेंगे। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले हम इसमें जो दी हुई स्तुति है उसको करेंगे भगवान विष्णु की, उसके बाद हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो आइए सभी मिलकर हम स्तुति करते हैं श्री हरि की। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या दृढ़ तुमेव शर्म देव देव। जय श्री। आइए आगे बढ़ते हैं और अपने अध्याय का नंबर एक बार जान लेते हैं सही से, और नाम भी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नंबर है 127 और नाम है कास। कास मतलब खांसी। आज हम खांसी निदान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जानेंगे कि खांसी का इसमें क्या अध्याय बताया गया है। तो हमें हमारा अध्याय मिल गया है कांस। ठीक है, तो हम उसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि कास में हमारे लिए क्या बताया गया है। श्री हरि का नाम लेकर आप सब ध्यान से सुने। धन्वंतरी जी ने कहा, कास। कास मतलब खांसी रोग यथाशीघ्र प्राणी पर अपना कुप्रभाव दिखाता है। मतलब खांसी बहुत जल्दी होती है, इसलिए उसी रोग को अब कहा जाएगा। इस रोग के बारे में अब बताया गया है। खांसी वातज, पित्तज, कफज, छतज तथा धातु क्षयज होने से 5 प्रकार की मानी गई है। यदि इन पांचों के विनाश की उपेक्षा कर दी जाती है तो ये क्षय को उत्पन्न कर देती है। यह उत्तरोत्तर बलवान हो जाती है। इसका भावी रूप इस प्रकार होता है। अब इसके हम रूपों के बारे में जानेंगे। खांसी के कैसे कैसे कौन कौन से रूप हैं। काश रोग होने पर कंठ में खुजलाहट और अरुचि होती है। कान, मुख तथा कंठ में शुष्कता आ जाती है। शरीर में वायु प्राय अधोगामी होता है। इस रोग में ऊर्ध्वगामी होकर वक्ष स्थल में जा पहुंचता है। वहां अभिघात करते हुए वायु कंठ में रोगी की सृष्टि करता हुआ मस्तिष्क तथा रक्तवाही आदि शरीर के 13 स्त्रोतों में जाता है। तदनंतर सभी अंग प्रत्यय प्रत्यय अंगों में प्रविष्ट होकर आक्षेप एवं उनको कष्ट पहुंचाता है। इसका प्रकोप होते ही नेत्रों में उत्क्षेप करता हुआ और पीठ तथा हृदय एवं पार्श्व में पीड़ा उत्पन्न करता हुआ मुख से निकलता है। बोलने में भी रोगी को कष्ट होता है। फूटे हुए कांसे की ध्वनि समान मुख से वाणी निकलती है। प्रत्येक माफ कीजिए, हृदय के पार्श्व भाग तथा शिरोभाग में पीड़ा उठती है। मोह और क्षोभ होता है एवं स्वरभंग हो जाता है। यह रोगी को अत्यंत तेज पीड़ा के साथ सूखी खांसी खांसने के लिए विवश कर देता है। रोगी को रोमांच हो जाता है। खांसने पर बड़ी ही कठिनता से अंदर से सूखा हुआ कफ बाहर निकलता है, जिससे खांसी कुछ कम हो जाती है। पित्तजन्य कास होने से नेत्र पीले पड़ जाते हैं। मुख में तीतापन रहता है। ज्वर और भ्रम होता है। रोगी पित्त तथा रक्त संसृत वमन करता है। उसे प्यास लगती है। कंठ से निकलने वाली ध्वनि टूटी रहती है। उसको सब और धुआं ही धुआं दिखाई देता है और धुमायित एवं खट्टी डकार आती है तथा उसमें एक प्रकार का मद छाया रहता है। जब रोगी को खांसी का वेग आता है तो उसी खांसी के बीच आंखों के सामने चमकता हुआ छोटा छोटा प्रकाश पुंज
दिखाई देता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। कफजन्य काश रोग होने पर वक्ष स्थल में सामान्य वेदना होती है, सिर में भारीपन तथा हृदय में जकड़न आ जाती है, कंठ में किसी द्रव्य पदार्थ के लेप का अनुभव होता है, एक प्रकार का मद जैसा शरीर पर छाया रहता है तथा पीनस, वमन, अरुचि, रोमांच और घने स्निग्ध कफ की प्रवृत्ति होती है। युद्धादि अत्यंत साहसिक विभिन्न कर्मों के करने वाले लोगों द्वारा जब शक्ति से अधिक कर्म किया जाता है तो उसे वक्ष स्थल में क्षत हो जाता है, पित्त से अनुगमित होकर वायु बलवान हो जाता है। तदनंतर उसके कारण रोगी को खांसी आने लगती है, जिसके द्वारा मुख से रक्त संसृत कफ अधिक निकलता है। प्राय यह कफ पीला, पिंगल, शुष्क, स्थगित, ग्रथित, लोथड़े की भांति और अत्यंत दूषित होता है। इस रोग में रोगी रुग्ण कंठ से कफ रूपी मल को बाहर निकालता है। वायु दोष के कारण हृदय फटासा प्रतीत होता है और शरीर में सुइयों के चुभने जैसा कष्ट की अनुभूति होती है तथा कष्टकारी शूल के आघात से मर्म स्थल में पीड़ा होती है। रोगी के पर्व पर्व में दर्द होता है और ज्वर भी रहता है। उसकी खांसी माफ कीजिए, उसकी सांस फूलती है, प्यास बढ़ जाती है, उसकी बॉडी में स्वर भंग होने लगता है तथा शरीर में कंपन रहता है। रोगी इस रोग में कबूतर के समान कहरने लगता है, उसके पार्श्व भाग में सूर उठने लगता है। कफादि विकारों के कारण उसको वमन होता है, उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है और शरीर का वर्ण कांतिहीन हो जाता है। राजय राजयक्षमा रोग होने से रोगी का शरीर क्षीण होने लगता है, उसके पेशाब में रक्त आता है। सांस फूलने से पीठ और कमर में पीड़ा होती है, जिसको शास्त्र में आयु कहा गया है। वे आयु रूपी धातुएं शरीर में प्रकुपित होकर दौड़ने लगती हैं। यक्ष्मा से पीड़ित रोगी घर को खांसी और खखार से भर देता है। वह खखार मतलब पीप के समान दुर्गंध युक्त तथा हरे और लाल रंग का होता है। ऐसे रोगी को सोने में विशेष कष्ट होता है, अर्थात सुस्तावस्था में भी रोगी को कष्ट होता रहता है। यह रोगी के हृदय को गिरते हुए समान कष्ट देता है। अचानक रोगी में उष्ण और शीतल भोजन एवं पेय पदार्थ ग्रहण करने की इच्छा होने लगती है। वह बहुत खाता है, उसका बल क्षीण होने लगता है, मुख पर स्निग्धता बनी रहती है, उसके नेत्र भी शोभा संपन्न रहते हैं, किंतु रोग के बलवान होने के बाद सभी विनाशकारी राजस्मा के लक्षण रोगी के शरीर में जन्म लेते हैं। क्षयजन्य काश का रूप ऐसा ही है। इस रोग से क्षीण हुए शरीर वाले रोगियों की मृत्यु निश्चित ही हो जाती है अथवा रोगियों के बलवान होने पर यह रोग याप्य साध्य रहता है। क्षतजन्य काश रोग भी उसी प्रकार का होता है। काश जब रोगी पर अपना प्रथम कुप्रभाव दिखाना प्रारंभ करे उसी काल में इसकी चिकित्सा अपेक्षित है। रोगी में उपचार का सामर्थ्य होने पर यह रोग साध्य भी है, अतः रोगी को यथासामर्थ्य इस रोग का उपशमन अवश्य करना चाहिए, किंतु उपचार प्रारंभ करने के पूर्व उसके वात आदि सभी प्रकारों पर विचार करके ही पृथक पृथक रूप से प्रयोज्य औषधि तथा पथ्यापथ्य आहार ग्रहण करना हितकर होता है। वृद्ध प्राणी के शरीर में जो मिश्रित भाव से वातजात काश रोग होते हैं वह याप्य है। उनकी अपेक्षा करने से खांसी, श्वास क्षय, वमन तथा स्वर भंगादि प्रतिशय का प्रकोप होता है। इसकी अपेक्षा करने से काशरोग असाध्य हो जाता है, इसलिए शीघ्र ही इसका उपचार कर लेना चाहिए। तो ये हमारा काश मतलब खांसी का अध्याय था। इसमें हमने जाना कि खांसी कितने प्रकार की होती है और इनसे क्या क्या हानि होती है। अब हमारा जो अध्याय है वो है श्वास रोग निदान। मतलब अब हम सांस के बारे में पढ़ेंगे कि श्वास रोग
क्या है और कितने प्रकार की, मतलब इसमें भी बताया गया होगा कितने प्रकार की होती है। तो इस अध्याय को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस महान पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं एक नए अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, आप सभी को नमस्कार।